गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपके साथ शेयर किया था कि एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें तीन चीज़ों की बहुत बहुत ज़रूरत होती है और वो है व्यायाम, खान पान और आराम। खान पान से संबंध आहार से है, तो आज मेरे वीडियो का संबंध आहार से है, यानी डाइट से है। दोस्तों, हम दिन भर में जो कुछ भी सेवन करते हैं अर्थात खाते पीते हैं, वह आहार कहलाता है। आहार एवं स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। प्रतिदिन के आहार द्वारा शरीर को विकास तथा क्रियाओं के संपादन हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु हम में से अधिकांश व्यक्ति यह नहीं जानते कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। वास्तव में हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारे शरीर को किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है तथा वे तत्व हमें किन स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अधिक शारीरिक श्रम यानी जो फिजिकल वर्क कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत हल्का शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को हल्का तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। वस्तुतः आहार ऐसा होना चाहिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ, पुष्ट तथा निरोग रहे। आहार कैसा हो? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व समाहित होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों को कार्यशील बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, दूध दूध को मिल्क को हम पूर्ण आहार के रूप में जानते हैं, जिसमें विटामिन सी और आयरन के अलावा लगभग सभी तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए का तो ये बहुत बड़ा स्रोत है। अगर हम मिल्क नियमित रूप से लेते हैं तो ये शरीर के रोगों से रक्षा करने और हमें अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शरीर रोगी तथा दृष्टि कमज़ोर हो सकती है। इसी तरह से हमें ये देखना होगा कि हमारे आहार में प्रोटीन, जो कि शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, और विटामिन जो हमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, तथा खनिज तत्व जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल तमाम क्रियाओं को संतुलित और सही तरह से संचालित करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, इसकी दालें बहुत अच्छी स्रोत हैं। और जो लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं, उनके लिए मीट, मछली, अंडा, इनसे प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, ये रोज़ हम जो रोटी चपाती का सेवन करते हैं, और विटामिन ये हमें फलों से, हरी हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। और इसी तरह खनिज तत्व भी हमें ड्राई फ्रूट से लेकर के और तमाम फलों में ये निहित होते हैं। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि हमें संतुलित मात्रा में इन सभी को लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप देखें, जो फैट है, वसा, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा, एनर्जी हमें वसा से प्राप्त होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे खाने में घी, और इसके अलावा आप देखें कि जो ऑयल है हम विविध सब्जियों वगैरह में यूज करते हैं, इसकी भी बहुत ज़रूरत रहती है। आहार संबंधी कुछ आवश्यक नियमों का हमें अनुपालन करना चाहिए। सदैव अपने कार्य के अनुसार हमें आहार लेना चाहिए। यदि आपको कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो अधिक पौष्टिक आहार लें। यदि आप हल्का शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हल्का और सुपाच्य आहार लें। दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन निश्चित समय पर ही हमें भोजन करना चाहिए। इवनिंग में खासकर सूर्यास्त होने के कुछ ही समय बाद अगर हम अपनी डाइट ले लेते हैं, तो इन दैट केस सोने के अगर 3 घंटे पहले हम खाना ले लेते हैं
तो ये सही तरह डाइजेस्ट हो जाता है और आफ्टर दैट जो है रात में बहुत ही मीठी नींद आती है। भोजन को मुंह में डालते ही निगले नहीं, बल्कि खूब चबा कर खाएं। बुजुर्ग कहते थे कि हमें खाने को 32 बार चबा कर खाना चाहिए, तो इससे भोजन शीघ्र पचता है। याद रखें कि अगर आप दांतों का काम हाथों से लेंगे तो हमारी मशीनरी को बहुत प्रॉब्लम होगी। भोजन करने में कभी भी शीघ्रता न करें, बहुत ही इत्मीनान से आपको भोजन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि भोजन लेते समय आप बातों में व्यस्त ना रहें। अधिक मिर्च मसालों से युक्त तथा चटपटे और तले हुए जो खाद्य पदार्थ हैं ना खाएं। इससे आपका जो पाचन तंत्र है ये विकार युक्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आहार ग्रहण करने के पश्चात कुछ देर आराम अवश्य करें। ये हमें याद रखना है कि खाना लेने के तुरंत बाद आप व्यायाम या टहलना शुरू ना कर दें, बल्कि कुछ देर आराम करें। आफ्टर दैट ये क्रियाएं आप कर सकते हैं 1-1.5 घंटे बाद। नेक्स्ट है भोजन के मध्य अथवा तुरंत बाद पानी ना पिएं। उचित तो यही है कि भोजन करने के कुछ देर बाद पानी पिया जाए, किंतु यदि आवश्यक हो, ड्राई टाइप का फूड हो, तो खाने के बाद बहुत कम मात्रा में पानी पी लें और इसके बाद कुछ देर ठहर कर ही सही तरह से आप पानी पिएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्यान रखें कोई भी खाद्य पदार्थ बहुत गर्म या बहुत ठंडा ना खाएं और ना ही गर्म खाने के साथ बाद में तुरंत जो है ठंडा पानी पी लें। ऐसा हम अक्सर करते हैं और इससे आप देखें बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है ये गड़बड़ा जाता है और हम कोल्ड से लेकर और तमाम तरह की चीज़ों से ग्रसित हो जाते। आहार लेते समय अपना मन मस्तिष्क चिंता मुक्त रहे, प्रसन्नता युक्त माहौल में आप आहार का सेवन करें। भोजन के बाद पाचक चूर्ण या ऐसा ही कोई भी अन्न औषध पदार्थ सेवन करने की आदत कभी न डालें, इससे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। रात को सोते समय यदि संभव हो तो गर्म दूध का सेवन करें और भोजन के बाद यदि फलों का सेवन किया जाए तो ये न केवल शक्तिवर्धक होता है, बल्कि इससे भोजन शीघ्र पच भी जाता है। जितनी भूख हो उतना ही भोजन करें, बल्कि हमें अपने पेट को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। 50% हमें भोजन के लिए जगह छोड़ना चाहिए और 1/3 पार्ट हमको छोड़ देना चाहिए पानी के लिए और 1/3 पार्ट अपने पेट का खाली रखना चाहिए ऑक्सीजन के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि पूरा गले तक जो है, पेट से लेकर गले तक जो है अपने पेट को भर लेते हैं। दिस इज़ नॉट फिट टू आवर गुड हेल्थ। स्वादिष्ट पकवान अधिक मात्रा में खाने का लालच बहुत ही अहितकर होता है, इसलिए ज़्यादा स्वादिष्ट के चक्कर में ना पड़े। और नेक्स्ट है रात्रि के समय खासकर दही या लस्सी का सेवन ना करें। तो दोस्तों, आहार संबंधी ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। आप ज़रूर इनका अनुपालन करें, चूँकि ये हमारी जो बॉडी है ये बहुत ही सरल और बहुत ही टिपिकल मशीन है और दुर्भाग्य का विषय है कि हम दुनिया जहान की बातों में बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन इस अपने बॉडी का जो पेचीदा यंत्र है इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग 24 आवर्स काम करता रहता है और साथ ही साथ हमारा जो हार्ट है 24 आवर्स धड़कता रहता है और इन सब के धड़कने के लिए, माइंड को काम करने के लिए और अंदर जो आपका किडनी है, लीवर है, इनको काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बाहरी हमारे पैरों, हाथों और इनको दिमाग को काम करने के लिए जहाँ पोषण चाहिए, वहीं इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी एक अच्छी संतुलित डाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी डाइट बैलेंस्ड हो और इस बैलेंस डाइट के मायने ये है कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स, ये सारी चीज़ें और इवन फैट भी संतुलित मात्रा में होना चाहिए। और कोशिश करें
कि आपका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा तीखा और मसालों युक्त ना हो। सरल और सादा भोजन को आप प्राथमिकता दें और इस तरह आप एक लंबा दीर्घजीवी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ मैं लगातार आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, आप कैसे फिट रहें और आप कैसे प्रोग्रेसिव दुनिया में बहुत तरक्की करें, इसके लिए मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से लगातार आपके साथ रहूँगा।